दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी राजस्थान के एक गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग रहते थे, माँ, बाप, बेटा और बेटी। बेटी 18 साल की थी, बेटा छोटा था। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी घराने में तय कर दी जो कि बहुत ऊंचा घराना था। और शादी तय हो जाने के बाद 1 साल बाद उसकी शादी कर दी गई। वह धूमधाम से शादी हुई और अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद वह कुछ दिन रही, फिर अपने मायके आ गई। क्योंकि इन लोगों में ऐसा होता है कि जब तक लड़की बड़ी ना हो जाए, कई 1 आध साल तक गौना होता। कोई इनके परिवार में कोई ऐसा रिवाज है, गौने तक अपने घर में रहती, फिर गौना होने के बाद ससुराल आती है। ऐसे में लड़की सिर्फ 20 दिन ही अपने ससुराल में रही, बाकी 8 महीने अपने मायके में ही रही। जब वह मायके में रह रही थी, उसके पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब भी हुई तो लड़की को पता चला। लड़की दौड़ी चली आई। जब लड़की दौड़ी चली आई तो उसके घर वाले ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो लड़की हॉस्पिटल पहुंची सीधा। हॉस्पिटल जाने के बाद जब उसने देखा मेरा पति तो बहुत बीमार है, उसकी सेवा करने लगी और उसके मतलब देख रेख करने लगी। उसी के साथ हॉस्पिटल में रही। लेकिन इतनी सेवा करने के बाद भी दुख की बात यह है कि उसका पति की डेथ हो गई। पति मर गया। लड़की सिर्फ 18 साल की थी, लड़का 28 साल का था। ऐसे में जब लड़का मर गया तो फिर लड़के को घर में लाया गया। लाने के बाद फिर उसका क्रिया किया गया, सब कुछ किया गया। लड़की की बहुत हालत खराब। जब लड़के को अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो एक अजीब घटना घटी। ये देखा गया कि जो 18 साल की लड़की थी, उसकी पत्नी, उसको दुल्हन की तरह सजाया गया और उसको वहाँ पे खड़ा किया गया। और सब गांव वालों ने ये देखा कि लड़की चिता के ऊपर चढ़ रही है। लेकिन सबने ये सोचा ये क्यों चढ़ रही है। तो जो लड़के के घर वाले थे उसने ये बोला कि ये सती होना चाहती है। ऐसे में लड़की चढ़ी, ऊपर चढ़ने के बाद गिर गई, फिर दोबारा से चढ़ी। लेकिन जब वह लड़की ऊपर चढ़ी तो चिता को आग लगा दी गई। लड़की जिंदा जल गई। दोस्तों, कहने की बात तो यह है कि लड़की अपने मर्जी से करी थी, लेकिन ये गलत बात है। ये उनका लड़के वालों का रिवाज था कि लड़का मर गया तो लड़की के अब कोई काम नहीं है, उसे भी सती हो जाना है। और लड़की ऐसे करते देखते देखते हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, सती हो गई। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-35 साल पुरानी बात है। लड़की जब सती हो गई तो इसके मायके वालों को कुछ भी नहीं बताया गया। जब वह लड़की सती हो गई तो न्यूज़पेपर में आया ऐसी ऐसी लड़की थी, वो सती हो गई। जब सब कुछ आया तो उसके मायके वालों को न्यूज़ के द्वारा पता चला कि ऐसे ऐसी कोई लड़की सती हो गई। पता चला कि वह तो उन्हीं की बेटी थी। जब उनकी बेटी थी तो उन्होंने पूछा कि हमारी बेटी सती क्यों हुई। तो उन्होंने कहा वो अपनी मर्जी से हुई। लेकिन अपनी मर्जी से हुई तो माँ बाप को तो पता देना चाहिए कि उसका दामाद मर गया और उसकी बेटी विधवा हो गई। लेकिन ये कोई भी खबर उन्होंने नहीं दी। और देखते देखते उनकी लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि लड़की के माँ बाप, जब लड़की गोने में अपने मायके में रह रही थी, लेकिन जब वह अपने पति को देखने के लिए आई तो उसके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को फर्ज था कि उससे पता करे कि दामाद कैसा है, क्या कर रही हो। कुछ बार बार खबर लेता है, ये खुद भी आना चाहिए था उनको। लेकिन माँ बाप ने कोई भी खबर नहीं ली कि लड़की जब अपने पति के बीमारी का सुनकर ससुराल गई है तो उसकी क्या हाल है, कुछ भी नहीं। यदि उसके माँ बाप उसका पता लेते तो लड़की शायद सती ना होती। और कहने को तो सबने ये बोला कि लड़की अपनी मर्जी से हो, लेकिन ये गलत बात है। ये लड़कों वालों का रीत है कि सती होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गलती लड़की के माँ बाप की है। उन्होंने पता क्यों नहीं लिया। यदि पता लेते तो वो उसका विरोध कर सकते थे कि हम अपनी लड़की को सती नहीं होने देंगे। ये कौन सा रूल है कि पति मर गया, अपनी मौत मरा और औरत को जिंदा जला दिया जाए। क्या लड़की की कोई इच्छा नहीं है? लड़की की कोई भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़की का मर्जी का कि कोई मर्जी हो।
सिर्फ लड़की काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं। लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं है। पति मर गया तो मर जाओ साथ में, ये कब की प्रथा है। लेकिन 30-35 साल पुरानी भी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। ये बहुत पहले होता था, ये सदियों पहले होता था ये सती होना। लेकिन ये बंद हो गया था, लेकिन इस परिवार ने फिर भी ऐसा किया। दोस्तों, सिर्फ मैं माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ, जो भी अपनी बेटी को शादी दे, प्लीज़ उसका खबर लेते रहें। अगर जो हो सके तो एक फ़ोन तो रोज़ करें। इससे लड़की का पता लगता है कि लड़की ससुराल में सही है। और अगर यदि अपनी लड़की का ध्यान रखेंगे तो कभी ऐसी घटना घटेगी नहीं। इसलिए मेरे माँ बाप से सिर्फ ये विनती है, अपनी बेटी की शादी दे, लेकिन ये नहीं कि हमारा कर्तव्य ख़त्म हो गया, ससुराल चलेगी, अब तुम वहाँ रहो, चाहे दुख हो सुख हो कुछ भी हो, तुम्हारी अर्थी उठेगी। ये तो गलत बात है ना। लड़की क्यों अर्थी उठेगी? लड़की क्या इंसान नहीं है? इसलिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ सब माँ बाप से हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। अपनी लड़की को शादी करने के बाद उसका पता लेते रहे। बहुत से ऐसे घर हैं जो लड़कियां दुख हो सहते सहते मर जाती हैं। यदि माँ बाप पता लेते रहे तो ससुराल वालों को भी डर बना रहता है, और वह भी अच्छे से रखते हैं बेटी को कि उनके माँ बाप पता लेते हैं। यदि पता ना लो तो वो तो सोचते हैं कोई पता ही नहीं ले रहा तो क्या कोई बिगाड़ लेगा हमारा। लेकिन प्लीज़ ये ऐसा मत करें, ज़रूर पता लेते रहे समय समय पर। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। लेकिन अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नया स्टोरी लेके।